श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बेतमा में चल रही श्री पिपलाद शिव महापुराण की कथा का आज छठा दिन था। किसी कारणवश अगर आप आज की कथा नहीं सुन पाए तो हम आपके लिए लेकर आए हैं कथा की विशेष जानकारी और उपाय। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आगे आने वाली वीडियो से संबंधित नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की कथा में गुरुजी ने कहा कि भगवान को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा तप साधना की जरूरत नहीं है। अगर आप कलयुग में भगवान का भजन, नाम, मंत्र, कीर्तन, स्मरण कर रहे हैं तो वो ही बहुत है, वही मूल है उसको प्राप्त करने के लिए। गुरुजी ने कहा कि हमारे शरीर में 3.5 करोड़ रोम छिद्र हैं। एक दिन में हमको भगवान का नाम स्मरण 3.5 करोड़ बार करना चाहिए, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाता है। उसके लिए अगर हम सत्संग, भजन में, शिव पुराण में या भगवान की कथा में बैठेंगे तो उतनी बार वो नाम हमारे मुंह से निकलेगा और लोगों के मुंह से निकलेगा तो उसका फल हमको प्राप्त हो जाएगा। आज की कथा में एक गुप्त पत्र आया था। उन्होंने बताया कि वो अपना नाम नहीं बताना चाहती हैं गुरुजी। उनके पति नशा करते थे। उन्होंने बहुत उन्हें समझाया लेकिन वो मानते नहीं थे। घर में लड़ाई करते थे, बाहर लड़ाई करते थे। लोग उनको भी भला बुरा कहते थे और उनके परिवार को भी मारते पीटते भी थे। फिर उन्होंने शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ किया। पशुपति व्रत किया, एक बार किया पर उनके पति नहीं सुधरे। फिर दूसरी बार किया। जब उन्होंने दूसरी बार व्रत किया तो उनके पति उनको छोड़ने शिवालय गए थे। तब शिवजी के सामने उन्होंने प्रण ले लिया कि आज के बाद वो कभी नशा नहीं करेंगे और उस दिन के बाद से उन्होंने कभी शराब को हाथ नहीं लगाया। आभार व्यक्त करने के लिए उन्होंने पत्र लिखा था। आज की कथा में जितेंद्र जी का पत्र आया था। उन्होंने बताया कि विधायक जी का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि वो सामूहिक शादी कराते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम या धार्मिक आयोजन करते हैं, समाज सुधार का बहुत सारा कार्य करते हैं। इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी ने कहा कि और भी बहुत से पत्र आए हैं लेकिन उनके बारे में हम नहीं बताएंगे। आज की कथा में गुरुजी ने कहा कि कभी भी नारी से उसकी उम्र नहीं पूछनी चाहिए और ना ही पुरुष से उसका धन पूछना चाहिए कि वो कितना कमाता है, क्योंकि नारी कभी भी अपने लिए नहीं जीती, वो परिवार के लिए जीती है उम्र भर। और पुरुष कभी भी अपने लिए नहीं कमाता, वो परिवार के लिए कमाता है उम्र भर। गुरुजी ने कहा कि आप ज्ञानी को समझा सकते हैं, अज्ञानी को समझा सकते हैं, पर अभिमानी को कभी नहीं समझा सकते। आप उसे जितना भी समझाएंगे अपने अभिमान के कारण वो आपकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनेगा। आज की कथा में ललित जी का पत्र आया था। उन्होंने बताया कि उनके पापा की तबीयत खराब रहती थी। डॉक्टर के पास दिखाने को बोलते थे लेकिन वो जाते नहीं थे। फिर बड़ा कहने पर वो डॉक्टर के पास दिखाने के लिए गए। तब उन्हें पता चला कि डॉक्टर ने बताया कि उनकी दोनों किडनी खराब हो गई हैं। कई जगह उन्होंने दिखाया डॉक्टर को और हर जगह डॉक्टर ने बताया कि उनकी दोनों किडनियाँ खराब हो गई हैं। धीरे धीरे उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और उनकी आंखें बंद हो गई। उन्होंने शिव जी पर विश्वास किया, शिव महापुराण की कथा सुनी और सीहोर गए और एक कंकर और एक रुद्राक्ष ले आए वहाँ से और कंकर को शंकर मानकर उनकी पूजा करी। रुद्राक्ष का जल भगवान भोलेनाथ जी को चढ़ाकर अपने पिता को दिया 2-2 बूंद करके। भोलेनाथ की कृपा से उनके पिता की आंखें खुल गईं और किडनी भी काम करने लगी। धीरे धीरे स्वस्थ हो गए। आभार व्यक्त करने के लिए कथा पांडाल में आए थे। आज की कथा में स्वाति जी का पत्र आया था। उन्होंने बताया कि उनके पति ने चुनाव लड़ा था पर वो हार गए थे। फिर उनके पति ने कहा कि अब तुम चुनाव लड़ो, तुम शंकर की भक्त हो, उनकी भक्ति करती हो और पशुपति व्रत रखती हो। मैं देखना चाहता हूँ पशुपति व्रत की प्रामाणिकता। भोलेनाथ की कृपा से उनकी पत्नी ने चुनाव लड़ा और वो जीत गई। आभार व्यक्त करने के लिए कथा पांडाल में आई थी। आज की कथा में गुरुजी ने कहा कि उनसे किसी ने कहा कि शंकर भगवान तो नशा करते हैं। उज्जैन में उनका श्रृंगार जो होता है वो भांग से होता है। तो इस पर गुरुजी ने कहा कि भांग से शंकर जी का श्रृंगार होता है केवल। कभी आपने उनको भांग पीते हुए देखा है लोटा भर के? श्रृंगार करने में और पीने में बहुत अंतर है। महिलाएं भी श्रृंगार करती हैं और उसके लिए बहुत सी चीज़ें उपयोग करती हैं, तो क्या उसको वो पीती या खाती नहीं है? भांग का प्रयोग केवल श्रृंगार के लिए होता है। आज की कथा में गुरुजी ने बताया कि केतकी के पुष्प को झूठ बोलने के कारण श्राप मिला था। शंकर भगवान ने कहा था कि अगर भूल से भी कोई केतकी का फूल मुझ पर समर्पित कर देगा तो उसको 1000 ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा। गुरुजी ने कहा कि गौ माता को भी झूठ बोलने के कारण उनको श्राप मिला था कि कभी भी उनकी परिक्रमा मुख की तरफ से नहीं होगी, हमेशा उनकी परिक्रमा पीछे से होगी, पूंछ की तरफ से। गुरुजी ने कहा कि शिव के लिए सत्य का बहुत महत्व है। अगर आप शिव भक्त हैं तो आपको भी सत्य बोलना चाहिए।
हफ्ते में एक बार या कुछ दिन या कुछ समय आपको सत्य जरूर बोलना चाहिए। नहीं तो आप शिव मंदिर जब जाएं तब तो कम से कम आपको सत्य जरूर बोलना चाहिए, क्योंकि शिव को सत्य प्रिय है। गुरुजी ने कहा कि अगर आप किसी की अर्थी में जा रहे हैं तो आप राम नाम सत्य जरूर बोलिए। उससे अगर आपने भूल से भी जो मर गया है व्यक्ति उसकी कभी निंदा करी है, बुराई करी है या उसे दुख पहुंचाया है तो उसका पाप समाप्त हो जाएगा यहीं पृथ्वी पर, अगर आप राम नाम सत्य बोलेंगे उसके संग। तो जब भी आप किसी की अर्थी में जाएं तो राम नाम सत्य जरूर बोलिए, ताकि आपका पाप यहीं पृथ्वी पर ही समाप्त हो जाए। आज की कथा में गुरुजी ने सभी को होली की बधाई देते हुए बताया कि सीहोर में भी होली खेली जाती है हर वर्ष। पहले उसका नाम कुछ और था, पर अब पिछले वर्ष से उसका नाम महादेव की होली हो गया है, तो इस वर्ष भी महादेव की होली खेली जाएगी। गुरुजी ने बताया कि सीहोर में 5 शिव मंदिर में गुरुजी जल चढ़ाएंगे, चंदन का जल, भगवान शिव को होली मनाने के लिए। गुरुजी ने सभी भक्तों से कहा कि आपके घर के समीप भी जो भी शिवालय हो, आप भगवान शिव को होली के दिन चंदन का जल अवश्य चढ़ाइए। गुरुजी ने सभी भक्तों से कहा कि आप शंकर भगवान को कुछ भी समर्पित करिए, वो असली हो। आप चाहे घी का दिया जला रहे हो तो घी आपके घर का असली घी हो, चाहे आप थोड़ा सा ही जलाएं लेकिन घर का शुद्ध घी हो। चंदन आप पिसा पिसाया नहीं, घिस कर लगाइए चंदन, तो वो ज़्यादा शुद्ध होगा। शिव जी को जो भी चीज़ आप समर्पित करिए वो एकदम असली हो, शुद्ध हो। इस बात का ध्यान अवश्य रखिए। आज की कथा में गुरुजी ने अपने मन की मनोकामना पूरी करने के लिए उपाय बताया। गुरुजी ने बताया कि आप एक बिल्वपत्र पर चंदन की एक बिंदी लगाएं, बीज की पत्ती पर, और उस पर एक अक्षत का दाना लगाएं। अपने मन की मनोकामना मन में बोलकर शिव शंकर भगवान को समर्पित कर दें। गुरुजी ने कहा कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपने कोई व्रत किया नहीं किया, उद्यापन किया या नहीं किया, अनुष्ठान किया या नहीं किया, शंकर भगवान उसका फल आपको अतिशीघ्र प्रदान करेंगे। आज की कथा में पलक जी का पत्र आया था। उन्होंने बताया कि वो कई वर्षों से बैंक की तैयारी कर रही थी पर सफल नहीं हो पाती थी। उन्होंने अपनी जन्म पत्रिका कई पंडितों को, पुरोहितों को दिखाई, लेकिन उससे भी कुछ नहीं हुआ, पर उन्होंने हार नहीं मानी। उनकी माँ शिव महापुराण की कथा सुनती थी। उनकी माता ने उनसे कहा कि वो शंकर भगवान को जल चढ़ाना शुरू करें और एक बेलपत्र पर शहद लगाकर शंकर जी को समर्पित करें। उन्होंने ये उपाय किया और भगवान भोलेनाथ की कृपा से जनवरी में उनकी बेट माँ के पास ही एक बैंक में नौकरी लग गई। आभार व्यक्त करने के लिए कथा पांडाल में आई थी। आज की कथा में गुरुजी ने कहा कि एकांत में जो शिवलिंग होता है उसका बड़ा महत्व है। चाहे वो बट के पेड़ के नीचे हो या पीपल के पेड़ के नीचे, एकांत में जो शिवलिंग हो उसका बहुत ही महत्व है। अगर आप वहाँ पूजा नहीं भी कर पा रहे हैं, वहाँ से होकर गुजर भी रहे हैं, तो आप उस शिवलिंग के सामने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय ओम या ओम नमः शिवाय कोई भी मंत्र का जाप कर लेंगे तो आपको 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का पुण्य उस शिवलिंग को प्रणाम करने से मिल जाएगा। एकांत में जो शिवलिंग होता है उनको एकांतेश्वर महादेव कहा जाता है। तो ये थी आज की कथा से जुड़ी विशेष जानकारी और उपाय। हर हर महादेव।